संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर देश में दो धाराएं बन गई है। जी हाँ, एक पक्ष में और दूसरे खिलाफ यानी कि विपक्ष में। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव पर खासा चर्चा चल रहा है जिसे बीजेपी ने विशेष सत्र में शामिल किया है। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। बता दें कि जब से इस बात की चर्चा सामने आई है तब से इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। विपक्ष इसे लेकर असमंजस की स्थिति में भी दिखाई दे रही है। विपक्ष के मानस पर नरेंद्र मोदी का विरोध इस कदर हावी हो गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन से राजकोष से होने वाली भारी भरकम खर्च में बचत का सुगम रास्ता मिलने के बावजूद भी उसे इसमें नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी की चाल ही नजर आ रही है। जी हाँ, बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इसके खिलाफ है। यह अंदाजा उनके बेटे यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के उस बयान से आप लगा सकते हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पहले वो वन नेशन वन इनकम करके तो दिखा। तो आइए इस वीडियो में हम आपको चुनाव में होने वाले करोड़ों के खेल के बारे में समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर ही गौर अगर आप करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत जैसे देश में चुनाव का खर्च बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। साल 2022 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उन राज्यों में चुनाव का खर्च 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। यह रकम सिर्फ चुनाव प्रचार में खर्च की गई। सिर्फ दो दलों कांग्रेस और बीजेपी ने 530 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2022 में अकेले कांग्रेस ने 190 करोड़ और बीजेपी ने 340 करोड़ रुपए खर्च किए थे। देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायतों जैसे कई चुनाव होते हैं। अलग अलग चुनाव होने पर चुनावी तैयारियों और वोटिंग मतदान तक बड़ी रकम सारी पार्टियों की तरफ से खर्च की जाती है। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार एक रिपोर्ट आया जिसमें कि चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। मीडिया स्टडीज ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ खर्च होने की अनुमान को बताया था। वहीं साल 2022 में सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया। राजनीति में एक अधिक टिकट के लिए जिस तरह मारामारी मस्ती है उसके पीछे यही लोभ है कि चुनाव में भारी भरकम रकम आप खर्च करो और जीत के बाद उसकी भरपाई के उपाय ढूंढो। जाहिर सी बात है कि जो पैसा लगाएगा वह उससे अधिक रिटर्न की भी उम्मीद चाहेगा। दूसरे कारणों को छोड़ भी दे तो सिर्फ विधायकों सांसदों के लिए जितने फंड सरकार देती है उससे चुनावी खर्च की भरपाई हो तो जाती ही है, सुख सुविधाएं और वेतन भत्ते की अतिरिक्त कमाई भी हो जाती है। चुनावों के दौरान अक्सर चुनाव आयोग और उसके अनुषंगी इकाइयां भी काफी सक्रिय होती हुई नजर आती है। अगर बात करें साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ही तो यूपी में 20 करोड़ नगद जब्त हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछली बार की रकम के मुकाबले तकरीबन 10 गुनी अधिक रकम यानी कि 191 करोड़ रुपए जब्त किए गए। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी 115 करोड़ रुपए जब्त हुए। चुनावों के दौरान पकड़ी जाने वाली ऐसी रकम जब्त ना होती तो इसका इस्तेमाल यकीनन वोटरों को लुभाने में किया जाता है। आधिकारिक तौर पर उपलब्ध चुनाव आयोग के आंकड़े यह बताते हैं कि सिर्फ बीजेपी ने 5 साल यानी कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान चुनाव पर 3,585 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही जिसने 1,405 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। जानकारों का मानना है कि संविधान निर्माताओं को इस देश में मतदाताओं के विवेक पर पूरा भरोसा था, इसलिए संविधान में एक नेशन एक इलेक्शन का प्रावधान किया गया। संविधान निर्माता जानते थे कि मतदातागण एक ही चुनाव के समय लोकसभा के लिए एक पार्टी और उसी इलेक्शन में विधानसभा के लिए दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं क्योंकि वे विवेकशील हैं। साल 1967 में चुनाव में ऐसा हो भी गया था। तब लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट देकर उसे सत्ता में पहुंचाया, किंतु उसी चुनाव में 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने गैर कांग्रेसी दलों को जिताकर उन्हें सत्ता सौंप दी थी। उन 7 राज्यों में बिहार भी एक था। बता दें कि 1967 में बिहार में लोकसभा सीट के 53 सीटें थी, उनमें से 34 सीटें कांग्रेस को मिली। तो यह तो सरकारी आंकड़े हैं जिससे पता चलता है कि चुनाव में आखिर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कितने खर्च किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी भारी मात्रा में अलग से पैसे खर्च किए जाते हैं जो कि वोटरों को लुभाने के लिए होते हैं।
अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब आखिर इतना चुनाव में खर्च होता है और इससे देश के इकोनॉमी पर इतना असर पड़ता है, तो आखिर इसका विरोध विपक्ष की तरफ से क्यों किया जा रहा है? आपका इस विषय पे क्या कहना है? अपने विचार को कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।